हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस पार्ट टू में आपका स्वागत है। और एडवांस पार्ट टू का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज पाउर्ड ऑन वाटर इट फ्लोट्स बिकॉज। तो देखिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी फॉर्म कौन सी है, चेयर फॉर्म है, बोर्ड फॉर्म है, क्राउन फॉर्म है। जो फ्लोट करने की चीज़ है कि वाटर के ऊपर वो फ्लोट कर पा रहा है, तो उसका रीज़न केवल होता है कि उसकी डेंसिटी कम है उससे। ठीक है, डेंसिटी कम है मतलब मास कम है वाटर से, और अगर मास कम होगा तो वो क्या होगा, तैर पाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप आइस किसी भी शेप की लें, वो तो पानी के ऊपर तैरेगी ना। ठीक है, तो शेप से फर्क नहीं पड़ता है, डेंसिटी से फर्क पड़ता है। तो डेंसिटी जिसकी कम होगी वो वाटर के ऊपर तैर पाएगा। तो वैसे सेम आपका जो आइस होता है उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कर पाती, तैर पाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ये जो क्वेश्चन है 13, ये हम कर चुके हैं कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन HgSO4 H2SO4 और 1 ब्यूटाइन। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1 ब्यूटाइन मतलब क्या, ये होगा। ठीक है, 1 ब्यूटाइन मतलब ये होगा आपका। फिर मैंने आपको बताया था कि HgSO4 H2SO4 के केस में आप भूल जाइए कि वहाँ पर वैसा कुछ भी दिया हुआ है। आप याद रखिए कि आप H+H2O की रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, जब आप H+H2 की रिएक्शन करवाएंगे तो आप क्या करना चाहेंगे कि पहला आपका H+ यहाँ अटैक करे जिससे OH अंदर जुड़े। तो पहले वाले में क्या होगा आपका ये, अगले वाले केस में भी आप पॉजिटिव अंदर ही बनाना चाहेंगे ताकि उसको OH का क्या मिले, +M मिले। ठीक है, तो फिर आप अगला भी अंदर की तरफ ही बनाएंगे। अब अंदर की तरफ ये बन जाएगा तो क्या होगा, एक कार्बन पर 2 H स्टेबल नहीं होते हैं, तो H2O बाहर निकल जाएगा इसमें से। तो एट द एंड क्या मिल जाएगा आपको, ये, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इसी से मैच कर रहा है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। तो मैं आपको जैसे बोला वैसे इस चीज़ का ध्यान रखिए। H2SO4 HgSO4 डराने की कोशिश करेगा आपको, बट है नहीं ऐसा कुछ डरने लायक उसमें। रिएक्शन का नाम कुचराव रिएक्शन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन लिख जरूर रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि HgSO4 है, मर्क्यूरी का काम कर रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपाइन एंड प्रोपिन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो प्रोपाइन और प्रोपिन दोनों के अंदर पाई बॉन्ड है, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या करें, हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें। प्रोपाइन का मतलब क्या होता है, प्रोपाइन का मतलब होता है आपका ये। ठीक है, अब इसके पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन, और जो आपका प्रोपीन होता है वो होता है ये, इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में पाई बॉन्ड तो हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों के पास, एक के पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है, एक के पास नहीं है। तो एसिडिक हाइड्रोजन वाली जो रिएक्शन है वो दो रिएक्शन होती है। एक तो रिएक्शन होती है आपकी टोलेन वाली, टोलेन टेस्ट देता है ये। ठीक है, और एक होता है आपका फेलिंग, एक फेलिंग टेस्ट भी देता है ये। तो टोलेंट टेस्ट मतलब AgNO3 अमोनिया, तो वो है कहाँ पर आपका डी वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अदरवाइज जैसे कंसंट्रेट H2SO4 है आपका, Br2 इन CCl4 L डाइल्यूट केमिनो4, इन सबको क्या चाहिए होता है, पाई बॉन्ड चाहिए होता है। तो पाई बॉन्ड तो इन दोनों के पास है ही सही, तो जब इन दोनों के पास है तो फिर क्या कर जाएगा वो रिएक्शन कर जाएंगे, तो फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे इस चीज को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद हाइड्रोजन अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है कि फास्ट रिएक्शन हाइड्रोजनेशन के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ वो करता है जिसके पास क्राउडिंग कम हो, या आप ऐसा बोल लीजिए जो एल्किन जितनी लेस स्टेबल होगी उतनी ही जल्दी वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, भाई देखो जिसको स्टेबिलिटी चाहिए वही तो रिएक्शन करना चाहेगा ना, तो जो पहले से स्टेबल हो वो क्यों रिएक्शन करेगा जाकर। इन आर का मतलब आप कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए CH3 है, सभी के लिए CH3 कर लीजिए, तो यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वैसे 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन। हमें पता है कि एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है, एल्कीन स्टेबिलिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ सबसे कम स्टेबल कौन सा हुआ, ए। तो जो सबसे कम स्टेबल होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन में क्या पूछा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन टू एल्केन बिकॉज। तो यहाँ पर क्या होता है आपको ये पता होना जरूरी है कि HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ HCl से ज्यादा होती है, फिर CH आता है, फिर आपका आता है HBr, और फिर आता है आपका HI। ठीक है, अब जब ROR के साथ यानी कि आपका पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो जो स्टेप 1 होती है, तो स्टेप 1 के अंदर क्या होगा, स्टेप 1 के अंदर ROOR सबसे पहले किस में ब्रेक होगा, 2RO डॉट के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये 2RO डॉट HX के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ROH, और H डॉट को बाहर निकालता है। फिर स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, स्टेप 1 की है ये दोनों चीजें। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 को एल्कीन है, वो रिएक्शन करता है HX के साथ, और क्या बनाता है वहां पर ये बनाता है आपका RCHX और ये CH3। अंदर की तरफ क्यों बनाया, ताकि आपका जो
अंदर की तरफ इसलिए बनाया है क्योंकि फ्री रेडिकल यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरा भी बन सकता है लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं HCl की बात करूं तो यहाँ पर ये मान लीजिए HCl था, सेकंड स्टेप के अंदर HCl था, तो ये HCl बॉन्ड ब्रेक होकर CH बन रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि ज्यादा स्ट्रेंथ वाला ये बॉन्ड, ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है, ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो आपका HCl ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है और वो CH में कन्वर्ट करवा रहे हो आप इस जगह पर, तो स्टेप 2 जो होगी वो इस वाली रिएक्शन के लिए जो आपकी HCl वाली है वो एंडोथर्मिक होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा उसके लिए, क्योंकि HX अगर ज्यादा, मतलब आपका जो HCl है वो अगर ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है तो वो क्यों CH के अंदर ब्रेक होना चाहेगा, क्योंकि CH की तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो ये एंडोथर्मिक होती है, जबरदस्ती करवानी पड़ती है रिएक्शन, ठीक है। फिर इसकी बात करूं मैं HI वाले के लिए, तो HI वाले के लिए हम स्टेप 1 का जो पार्ट बी है ये HI है आपका, और ये क्या बना रहा है OH, तो HI का बॉन्ड जो है यहाँ पर और ये जो OH का बॉन्ड है, ये वाला जो OH का बॉन्ड है, तो HI का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है, ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि HI OH में ब्रेक, OH में नहीं बनना चाहता, तो HI के लिए ये वाली स्टेप क्या हो जाती है, एंडोथर्मिक हो जाती है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप याद रख सकते हो कि OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू HI, जिसकी वजह से ये वाली स्टेप HI के लिए एंडोथर्मिक हो जाती है। तो हम इस ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एक स्टेप दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो HCl में HI, कैसी एंडोथर्मिक, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा C। एंडोथर्मिक होने की वजह से ये जो है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं दे पाता है, बेस्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ द अबव कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट गिव्स। तो अगर इसकी बात करें पैलेडियम कैटलिस्ट, तो देखो पैलेडियम पॉइजन वाला बोल दिया, यानी कि डबल बॉन्ड तो रिएक्शन करने से रहा, ट्रिपल बॉन्ड ही किस में कन्वर्ट होगा, केवल डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो अगर डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो क्या बनाएगा ये आपका बनाएगा Me, सॉरी, ये बन रहा है आपका डबल बॉन्ड और ये Me यहाँ पर है, और इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है आपका Me और H। स्टार्टिंग में ये Me और H क्या था, कायरल सेंटर था, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग था, लेकिन जब इसके ऊपर कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो इसका ये जो आपका पाई बॉन्ड है एक एल्किन का, वो खत्म होकर क्या बना लेगा, एल्किन बना लेगा। तो ये और ये एल्किन बनने के बाद, ये एल्काइन एल्किन बनने के बाद दोनों साइड के सेम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो सेंटर है बीच वाला वो क्या हो जाएगा आपका, कायरल सेंटर नहीं रहेगा, क्योंकि दो ग्रुप सेम हो जाएंगे, तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विद HOCl प्रोसीड्स वाया द एडिशन ऑफ। HOCl में क्या होता है, HO माइनस Cl प्लस में ब्रेक होता है। अगर आप ये सीरीज पूरी देख रहे हो तो कम से कम तीसरी या चौथी बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेंस और एडवांस को मिलाकर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आप थोड़ा देखें कि किन क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर HO माइनस Cl प्लस में ब्रेक हो जाएगा, मान लो कोई प्रोपीन है आपका, तो Cl प्लस सबसे पहले अटैक करेगा, क्योंकि Cl, अब देखो यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो नेगेटिव तो अटैक कर नहीं सकता, पॉजिटिव अटैक करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में Cl प्लस इन दी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है द नोडल प्लेन इन दी पाई बॉन्ड ऑफ एथीन इज लोकेटेड इन। तो उसमें कुछ सोचने ऐसा नहीं है, आपका क्या है एथीन, तो एथीन क्या होता है आपका, इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपका एथीन हुआ, और पाई बॉन्ड होते हैं ये जो बने हैं आपके, ये क्या हो गया आपके पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कहाँ बन रहा है, ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके, मतलब ये जो इनका प्लेन है ये मॉलिक्यूलर प्लेन है एक, ठीक है, ये क्या है मॉलिक्यूलर प्लेन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर आपका ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूलर प्लेन में तो नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है पाई बॉन्ड के, समझ रहे हो, क्योंकि ये अगर प्लेन में है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो आपका पाई बॉन्ड बना है वो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर प्लेन बनाता हूँ तो उसमें इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं आएंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो नोडल प्लेन इन दी पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ना मिले ऐसा प्लेन कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बी आर डॉट के साथ रिएक्शन एक्स एच बी आर बन गया है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि एच बी आर बनाया, तो ऐसा एच डॉट हटाना है जिससे वो क्या स्टेबल रहे, फ्री रेडिकल स्टेबल रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये वाला फ्री रेडिकल मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्टेबल है, क्योंकि यहाँ 3 3 6 और ये क्या है 7, और ये डी का भी लगता है बट इतना ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है CH बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है CD से कम होती है, तो CD बॉन्ड इतनी जल्दी से टूटता नहीं है, तो CH हाइपर कॉन्जेक्शन ज्यादा जल्दी शो करता है एज कम्पेयर टू CD। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि 6 और 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और 1 क्या है आपका अल्फा डी, ठीक है। बाकी ऐसा किसी और के अंदर तो नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ये बनेगा, तो यही क्या करेगा, रिएक्शन को आगे लेकर जाएगा। Next reaction, identify the reagent from the following list which can easily distinguish between 1 butane and 2 butane। 1 butane मतलब क्या होता है भाई, ये 1 butane, और 2 butane मतलब ये
तो 1 2 3 4 सॉरी, तो 1 ब्यूटान ऊपर वाला, 2 ब्यूटान नीचे। तो रिएक्शन में आपको दिख गया होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कौन करता है, अमोनिकल Cu2Cl2। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, एक तो फेलिंग होता है, तो ये फेलिंग के अंदर आ जाएगा आपका, और एक क्या होता है आपका टोलेन। तो टोलेन और फेलिंग दोनों मिलकर क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं, और ये क्या बनाएंगे इसके साथ, ये यहाँ पर इसको ट्रिपल बॉन्ड Cu+ के अंदर छोड़ देंगे, ये बनाकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें आपको पता होना चाहिए। इतनी आप अगर पूरी सीरीज देख रहे हैं वाकई में, तो आपको ये पता चलेगा तीसरी चौथी बार ये भी रिवाइज हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट PHC ट्रिपल बॉन्ड CCH3Hg+H2 वही कुछ रिएक्शन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पर अटैक करवाइए, पॉजिटिव यहाँ बनाइए ताकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। यहाँ पर OH अटैक करेगा, और इसी जगह पर 2 बार OH अटैक करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर OH OH CH2CH3, एक कार्बन पर 2 H यानी कि H2O बाहर, तो क्या बनेगा यहाँ पर PHCO CH3, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका A। तो देख लीजिए कितनी बार पूछ लिया गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2 हेक्सेन इनटू ट्रांस 2 हेक्सेन। तो ट्रांस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लिक्विड NH3 करता है। ठीक है, ये आपको पता है, ये बर्च रिडक्शन लिक्विड NH3 हुआ, या सोडियम लिक्विड नहीं, सॉरी लिथियम NH, हाँ सॉरी लिक्विड NH3 है ये, नॉट लिक्विड NH3, जितना मुझे याद आ रहा है सोडियम NH3 और एक लिथियम NH3 होता है, तो ये लिक्विड नहीं है। सोडी यहाँ पर ये Li का मतलब लिथियम NH3 है। ठीक है, H2PDBSO4 सिस में कन्वर्ट करता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन फॉर्म। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या हो गया आपका, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया आपका। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, Cl जोड़ो। तो पहले तो नंबर ऑफ कार्बन पहचान लो, किस टाइप के नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर। तो एक तो ये है, एक ये है, ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट है, और एक ये। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, मतलब नंबरिंग इन द सेंस कि क्या मिलता है हमें यहाँ से। तो अगर मैं 1 वालों को हटाऊंगा तो एक Cl यहाँ जोड़ूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स देखे हैं कि कितने कितने डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल बन सकते हैं यहाँ पर, तो वो मैं बना रहा हूँ आपके फ्री रेडिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो एक तो ये बन सकता है प्रोडक्ट जो मैंने ऊपर बनाया है, यहाँ एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, या फिर आपका एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये बन सकता है, या फिर आपका एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये बन सकता है। तो टोटल तो 4 बने हैं। इसमें क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड। तो कायरल कंपाउंड कौन कौन से हो गए, एक तो ये कायरल हो गया, इसमें फिर आपका ये कायरल हो गया, तो 2 की पावर 2 टोटल कितना हो गया 4, तो 4 कायरल कंपाउंड हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए 24 का आंसर। ठीक है, कायरल कंपाउंड मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसकी बात कर रहा है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NOCl। तो आपको पता है NOCl किस तरीके से ब्रेक होता है, NO+C- के फॉर्म में। तो NO+ यहाँ अटैक करेगा ताकि पॉजिटिव अंदर बने, और फिर Cl अटैक कर देगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, NO बाहर की तरफ होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, 26 की बात करेंगे, साइक्लोहेक्सिन। तो साइक्लोहेक्सिन क्या होता है आपका, ये ऑन ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस पर क्या होता है, ओजोनोलिसिस पर ये ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड OH देगा, ये यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड OH देगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड OH बना है उसका क्या करना है आगे, आगे एक्वस ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH। तो एक्वस KOH के साथ तो कोई सीन नजर नहीं आ रहा, तो एक्वस मतलब डाइल्यूट KOH ही है, और डाइल्यूट KOH का मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर कम है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ चला जाएगा। और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, सबसे पहले आप अल्फा हाइड्रोजन से नेगेटिव बनाते हो, दोनों क्योंकि दोनों कार्बन कंपाउंड सेम ही है, तो कहीं से भी आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, ताकि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, आप इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करके क्या बनाएगा, रिंग कितने की बनी, 1 2 3 4 5, तो रिंग 5 की बनी। 5 में 5 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड OH। अगर ये 5 है तो जुड़ा किससे, 1 से है, 1 पे क्या है, OH बना है। OH कैसे बना, जब आपने इस नेगेटिव को इधर दिया तो ऑक्सीजन ने नेगेटिव लिया होगा, और वाटर से H+ लेकर OH बना दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हीटिंग भी होती है इसके अंदर, एल्डोल कंडेंसेशन है क्योंकि, तो कंडेंसेशन है तो ये H जाएगा, SH2 को बाहर निकालेगा, तो बन क्या जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। क्लियर। Next, the synthesis of 3-octane is achieved by adding a bromoalkane into a mixture of sodium amide and an alkyne. The bromoalkane and alkyne respectively are.
तो एल्काइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे ऑप्शन टर्मिनल एल्काइन को ही प्रीफर कर रहे हैं। तो टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या हो जाएगा कि सोडियम एमाइड वहां पर एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ठीक है। लेकिन जो अगली रिएक्शन होगी वो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू देख रहा हूँ जिस तरीके से इन कंपाउंड्स को, उससे ये समझ में आ रहा है कि जितना कम हो सकता है उसके पास क्राउडिंग हो तो बेटर है। मतलब जितनी कम क्राउडिंग लेकर वो रखे अपने ऊपर, जो बी आर वाला है वो उतना ही बेटर होगा। ठीक है। तो क्राउडिंग कम, और जितना ज्यादा क्राउडिंग ये रख सकता है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, उतना ही बढ़िया रहेगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों के पास अगर सेम सेम है तो भी बेटर है। तो यहाँ पर मैं कहने का मतलब है कि सोडियम एमाइड क्या करेगा, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एच के साथ क्या करने का, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा इनके जाने से, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन शो करेंगे, अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ CH2 के ऊपर अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा। कितने कार्बन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो केवल ऑक्टाइन 3 ऑक्टाइन यहीं से बनने वाला। ठीक है। बाकी से भी आप बनाकर देख लीजिएगा, लेकिन 3 ऑक्टाइन बनना चाहिए। मेरे तरफ से तो आंसर डी है। तो आप देख लीजिएगा एक बार और बनाकर बाकियों से कि क्या बन रहा है आपका। तो पहले तो आपका एसिड बेस रिएक्शन करानी है, जो आपका टर्मिनल एल्काइन है उसके ऊपर नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाने के बाद आपको SN2 रिएक्शन करानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी ऑफ अ सी सिंगल बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली। तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड के लिए फिर आपको क्या होगा वहां पर, कुछ नहीं करना है, याद रखना है, कुछ कर नहीं सकते। 100 के आसपास होती है, शायद 98 समथिंग कुछ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 100 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है 29, एलिन है। एलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमें पता चल रहा है क्लियरली कि ये sp2 है, ये sp2 है, और ये बीच वाला क्या है हमारा sp। तो कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp एंड sp2। ठीक है। The number of optically active products obtained from the complete ozonolysis of the given compound is। तो ओजोनलिसिस पर एक ये ब्रेक होगा, एक ये ब्रेक होगा, और फिर ये एक ब्रेक होगा। तो बनेगा क्या, मैं बना देता हूँ एक एक करके। CH3CHO, फिर यहाँ CHO C, CH3, ये H, यहाँ पर भी CHO बनेगा। और यही सेम प्रोडक्ट इससे भी बनने वाला है, तो मैं इसको 2 बोल देता हूँ, और इससे भी बनने वाला है तो इसको 2 बोल देता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर CHO दोनों साइड सेम हो गया तो ये कायरल कार्बन नहीं है, यानी कि यहाँ कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, यानी कि ए क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन दिए हुए हैं, बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शो इन द फिगर। वो क्लास में उन्होंने डिवाइड कर दिए। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट फिर से चौथी या पांचवी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या करना है, जितनी कम ब्रांचिंग रहेगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया वो गेन कर पाएगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया गेन कर पाएगा उतना ही उसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू जितना ज्यादा ब्रांचिंग है, मतलब सर जितना कम ब्रांचिंग है उसके, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया वो गेन कर सकता है उसके, यानी कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हुई बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो आंसर क्या होगा, थर्ड सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है। सेकंड में ब्रांचिंग उससे थोड़ी सी ज्यादा है, और फर्स्ट में ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है। तो आंसर क्या हो गया, 3 2 1। तो बी वुड बी योर आंसर। ठीक है। सो ये आपका सेशन था पार्ट 2 एडवांस, और इसी के साथ एडवांस के आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट के अंदर मल्टीग्रेड क्वेश्चन के साथ में आऊंगा। मल्टीग्रेड क्वेश्चन जो भी आपके डाउट होंगे देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा मेरे से। बाकी बेटर है कि मेरे साथ आप कीजिए क्वेश्चंस को, पहले स्लाइड इसको बंद कीजिए। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन आपको सामने शो किया, मान ली 29 30 31 शो किए, तो बंद करो वीडियो को, आप देखो सारे क्वेश्चन करो, फिर मैच करो। जो नहीं आया उसको मैच कर लो कि आप किस तरीके से आपने गलती करी, क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।